गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास और एक्सरसाइज 10.3 उसका क्वेश्चन नंबर 17 उसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है देखिए। इसमें लिखा है इन द ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, विद वर्टेक्स वो आपका A है, ये है 2 3 और B वर्टेक्स है 4 -1 और C वर्टेक्स है, उसके कोऑर्डिनेट दिया है 1 और 2, ये दे दिया 2 3 1 4 -1 1 और 2 दे दिया। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ, इक्वेशन भी निकालनी है और लेंथ भी निकालनी, किसकी देखिए, ऑफ द एल्टीट्यूड, इस एल्टीट्यूड की, फ्रॉम द वर्टेक्स ए, तो ए वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड पड़ेगा यहाँ पे आप देखोगे ये पड़ेगा जो, उसके बारे में हमने निकालनी है। इसके एल्टीट्यूड जो रेड कलर से मैंने लिखा है, इसकी आपने एक तो इक्वेशन देनी है और इसकी लेंथ भी बतानी है। तो इसमें दो क्वेश्चन बोले गए हैं, इक्वेशन भी बतानी है इसकी और लेंथ जो है वो भी बतानी है, ठीक है। तो ध्यान दें, अगर इसके वर्टेक्स आ जाए तो डिस्टेंस फार्मूला से ए से पी की हम लंबाई निकाल सकते हैं कि उसका बीच का डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले तो एक काम करें, इस ट्रायंगल के अंदर ये लिख लीजिए, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC की इक्वेशन हमें निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ध्यान दें, एक तो हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है, एक इसकी इक्वेशन जो है निकालनी है। तो अब ये क्या है, किसी इक्वेशन की लाइन है और ये भी किसी इक्वेशन की लाइन है। और 10th क्लास के अंदर जब भी दो इक्वेशंस हमारे को दे दी जाया करती तो एक ग्राफिकल मेथड होया करता, उस ग्राफिकल मेथड से हमें ये पता लग जाया करता x की वैल्यू और y की वैल्यू, यानी कि दोनों किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए, हमें उनको ध्यान से देखना पड़ेगा कैसे निकलती है। तो ग्राफ के ऊपर जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे तो x और y की जो वैल्यूज है हमारे को मिलती थी, यानी कि उस कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट के जो इंटरसेक्ट करते थे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे को मिलते थे। तो यहाँ पे ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये रेड कलर की लाइन, यानी कि BC और AP एक दूसरे को ग्राफ के ऊपर काटे हुए हैं। तो यहाँ पे हम अगर BC की इक्वेशन लेके आ जाएं और AP की इक्वेशन अगर हम निकाल दें और दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर दें, तो जो x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमारे को। तो देखिए, इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं और इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो देखो, अब आप इस लाइन पे बिल्कुल ध्यान ना दें। अगर इसकी बात करें, देखो इसका हमें पता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1 रहेगा, इसकी इक्वेशन निकल जाएगी। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे को पासिंग पॉइंट्स की नीड है, जो कि x1 y1 हमारे को मिला हुआ है। इसके लिए दूसरा हमारे पास इसका स्लोप होना चाहिए। स्लोप निकालते हैं हम BC का, क्योंकि जो BC का स्लोप निकलेगा और ये परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है m1 मल्टीप्लाई में m2 इक्वल टू -1 होता है। इसका स्लोप अगर हमारे पास है तो इसका स्लोप हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका स्लोप हम निकालते हैं B से C का। स्लोप ऑफ BC कैसे निकलता है, चेंज इन y टू द चेंज इन x, y2 माइनस y1, तो 2 माइनस का 1 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 प्लस 1, बाई में 1 माइनस में 4, तो ये ऊपर 3 होगा और नीचे माइनस का 3 होगा। हमारा BC जो है इसका स्लोप आया है -1। तो अब हम निकाल सकते BC का इक्वेशन, क्योंकि अब हमारे को इसकी भी इक्वेशन चाहिएगी, इसकी भी इक्वेशन चाहिएगी और उसको सोल्व करेंगे तब हमारे पास यहाँ वैल्यूज मिलेंगी। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसकी इक्वेशन बना दी BC की। वो क्या होता है, चाहे तो इसको ले ले पासिंग पॉइंट के तौर पे या इसको ले लें आप। तो हमने लिख दिया y माइनस में y1, ये ले लिया हमने, x1 y1 कंसिडर किया, 2 निकाल दिया माइनस, इज इक्वल टू स्लोप -1 और x माइनस में x1 ये ले लिया। यहाँ से आप देखते हो
कि इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, वो बन गई भाई x प्लस में y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि BC की इक्वेशन है। अब स्लोप ऑफ AP क्या रहेगा भाई, हमें पता है जो स्लोप ऑफ BC है और इसका स्लोप ऑफ AB क्या रहेगा, BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, और जो इसका साइन है उसका अपोजिट साइन लेना है। तो AP है, उसका स्लोप आपका पॉजिटिव 1 आ गया। तो इक्वेशन निकालते हैं तो उसके लिए होता है y माइनस में y1 इक्वल टू स्लोप इंटू में x माइनस में x1। ये y1 और x1 क्या होते हैं, किसी भी लाइन का कहीं से भी पासिंग पॉइंट होते हैं। तो ये 2 और 3 है, ये इसका यहाँ पे ये पासिंग पॉइंट है इस रेड कलर की लाइन का। ये लाइन आगे भी जा रही है, नीचे की तरफ भी आ रही है। तो अब इसकी इक्वेशन हमारे पास होगी भाई y माइनस में ये 3 इक्वल टू स्लोप 1 है, x माइनस में x1 है, आपका 2 रहेगा। तो देखिए y ये रहा, इस तरफ जाके देखते हैं तो ये है x एज इट इज, माइनस का 2 एज इट इज, ये माइनस का 3 है, इस तरफ आकर प्लस का 3 हो जाएगा। तो अब आगे लेके चलते हैं तो ये x इस तरफ ले जाएंगे, माइनस का x प्लस का y, और ये आप देखोगे इसमें से कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, उसको सोल्व कर देते हैं। अब देखिए आप ऐड करने पे ये कैंसिल आउट हो गया, 1 + 1 2y, 3 + 1 इज 4, सो y इज इक्वल टू 2 हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको फर्स्ट में पुट किया है, x प्लस में y है इज इक्वल टू 3, x प्लस में y की जगह पे 2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस में 2 1 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज मिल गई x और y की। तो x आपका 1 है और y कोमा आपका 2 रहेगा भी। तो इस तरीके से ये चीज़ हमारे को मिल गई है। तो देखिए एक क्वेश्चन हमारे से ये पूछा गया था, इसका डिस्टेंस बता दीजिए। तो देखो a इसके कोऑर्डिनेट है 2 3, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, a के कोऑर्डिनेट 2 3 है। फिर इसके बाद हमारे पास p है, ये क्या है p के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे p कोऑर्डिनेट है 1 और 2 है, 1 और 2 है। तो a p के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, देखिए x2 माइनस में x1 सारे का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 सारे का होल स्क्वायर, सारे का अंडर रूट निकाल देते हैं, AP आ जाएगा। 2 - 1 इज 1 का स्क्वायर, 3 - 2 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट 2। तो यहाँ से A और P जो है इसका डिस्टेंस हमारा अंडर रूट 2 आ गया है, यानी कि इसकी लंबाई अंडर रूट 2 है। अब हमारे को इसकी इक्वेशन भी चाहिएगी। इक्वेशन कैसे निकलती है वो आप देख लीजिए। ये शायद, हाँ बिल्कुल, इक्वेशन हमने ये 2 पहले ऑलरेडी निकाल दी थी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ AP ये हमारा ऑलरेडी एक आंसर हो चुका है, ठीक है। क्योंकि दोबारा निकालने की हम कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि स्लोप वगैरह सब यूज करके पहला तो यही आंसर आया था इसका कि भाई इसकी इक्वेशन निकाल दीजिए, इसकी इक्वेशन। रेड कलर की जो लाइन है उसकी इक्वेशन ये है, और उसका A से लेके P तक का डिस्टेंस वो हमारा अंडर रूट 2 है, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया भाई। अब इसके बाद हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 18, और इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए, इफ द P is the length of perpendicular from the origin to the line where intercept on axes are A and B, then show that 1/P square equal to 1/A square प्लस में 1/B square। क्वेश्चन को समझे। P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक लाइन के ऊपर, जो कि वो लाइन किससे बनी है, जो y हुज इंटरसेप्ट, उस लाइन के जो है इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट मीन्स x एक्सिस पे वो कहाँ पे कटती है और y एक्सिस पे कहाँ पे कटती है। ऑन द एक्सिस r, x के ऊपर जो है वो a डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे काटेगी, और y एक्सिस पे ये b डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यहाँ पे कटेगी। तो अब हमें इसका पता है
कि इसकी एक इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी एक्स बाई में ए, एक्स बाई में डिस्टेंस अलोंग ट्रेवल्स अलोंग द एक्स एक्सिस, ये लिख दिया, प्लस में वाई बाई में डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द वाई एक्सिस फ्रॉम द सेंटर या ओरिजिन कह सकते हैं, बाई में बी, दिस विल बी इक्वल टू 1। ये चीज़ हमारे को पता है। तो देखिए ये पूछा है कि 1 बाई पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वेयर प्लस में 1 बाई बी स्क्वेयर। तो हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑफ द एक्सिस आर ए एंड बी, ये रहे ए डिस्टेंस बी डिस्टेंस, तो उसकी इक्वेशन ये होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ी भी है, 5-7 क्वेश्चन आए भी हैं इसके जैसे। तो अब इसका और इसका हमने एलसीएम ले लिया ए बी, इसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b और x हो जाएगा और a y हो जाएगा, डिवाइड बाई ए एक्स, ए बी है तो हम ए बी को डायरेक्ट वहाँ ले जाते हैं तो ए बी हो जाएगा। एक स्टेप हमने थोड़ा सा स्किप कर दिया, इसका कोई बड़ी बात भी नहीं है कि देखिए ए बी इसका एलसीएम लिया है, ए बी यहाँ पर 1 है तो बी एक्स प्लस में ए वाई हो गया, जो यहाँ ए बी है उसको इस तरफ ए के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आ चुका। अब देखिए हम बी एक्स प्लस में ए वाई इसको माइनस ए बी कर लेते हैं, इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया हमने। यानी कि जो ये इक्वेशन है ना भाई, ये लाइन है, देखिए ये लाइन है, इसकी इक्वेशन को इस इक्वेशन को हमने सोल्व करके इस तरीके से ले लिया, वो ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी की फॉर्म में ले लिया है। तो यहाँ पे अगर ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी के साथ कंपेयर करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि बी है, ए बी के बराबर, ये ए है, ठीक है, बड़ा बी है वो ए के बराबर हो जाएगा, और ये कांस्टेंट जो सी है ये आपका इसके बराबर आएगा, तो सी ए बी रहेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये रही आपकी ऑफ द लाइन दिस, यानी कि किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए, तो ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0 फॉर ए पॉइंट x1 y1 इज, तो हम इसको मान लेते हैं x1 y1। तो वो क्या होता है भाई, तो देखिए वो डिस्टेंस इस तरीके से हमने निकालना पड़े, तो हम क्या करते हैं इस डिस्टेंस के लिए x1 y1 ये रहेंगे आपका, x1 और y1 ये रहेंगे, x1 y1 पासिंग पॉइंट्स हैं किसी भी इस तरीके डिस्टेंस के। तो ये डिस्टेंस आपने परपेंडिकुलर होनी चाहिए ओरिजिन से, या कहीं से भी परपेंडिकुलर, ओरिजिन की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी हो सकती है, किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए एक्स1 प्लस में बी वाई1 प्लस में सी, x1 और y1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जिस पॉइंट के डिस्टेंस निकालनी है एक लाइन से, वर्टिकल डिस्टेंस आपने निकालनी है, तो वो रहेंगे x1। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से ऐसे निकालना पड़ता तो यहाँ के जो x और y की वैल्यू होती हैं वो x1 और y1 कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो अब इस लाइन की यहाँ से डिस्टेंस निकालनी थी, ये आपका x1 y1 रहेगा। तो 0 क्यों आया, x1 की वैल्यू क्योंकि हमें पता है ओरिजिन के ऊपर x भी 0 y भी 0, तो ये है a के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसके साथ करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस में c की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का ए बी है, बाई में क्या करेंगे हम ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, इस ए स्क्वेयर की जगह पर हम क्या लगाएंगे, ए स्क्वेयर की जगह पर हम बी लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये तो बी स्क्वेयर हो जाएगा, और वह बी की जगह पर हम ए लगा देंगे ए की पावर 2। तो यहाँ से जैसे मोड हटाएंगे तो उस टाइम पर हमारा पॉजिटिव ए बी बन जाएगा, ठीक है। ये कैसे लगा रखिए मैंने बता भी दी है, x1 और y1 हमने 0 0 ले लिए हैं। तो p इज इक्वल टू यहाँ से मोड हटाया, पॉजिटिव हो गया, नीचे ही आ गया। अब हमने कुल मिला के ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसके ऊपर ध्यान देना है कि इसको p की वैल्यू निकालनी है और उसका रेसिप्रोकल करके उसका स्क्वायर करना है। p की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अगर हम इस p को स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते, यहाँ p स्क्वेयर और इसका भी स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आप देखोगे। अब देखो ये p स्क्वेयर है, ये p स्क्वेयर अपने पास आ गया है, और इसको इस तरफ भेज देंगे तो ये आ जाएगा, ये यहाँ डिवाइड करेगा तो इस तरफ मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर इंटू में बी का स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज, अगर इसको ध्यान दें, इसको यहाँ से इस तरफ ले जाएं तो पी स्क्वेयर इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ये एज इट इज रहेगा, और ये इन सब के नीचे चला जाएगा, लेकिन यहाँ रह जाएगा 1 क्योंकि इसके साथ में मल्टीप्लाई 1 भी है।
तो देखो अब हमें क्या चाहिए था, 1 बाई में पी स्क्वेयर। तो देखिए अब इस पी को अगर मैं इसके नीचे ले जाऊं तो 1 बाई पी स्क्वेयर हमारे पास हो जाएगा। तो ये सारा एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वेयर। अब देखिए ये ए स्क्वेयर के नीचे भी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर है, प्लस में जो बी स्क्वेयर है उसके नीचे भी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, हमने अलग अलग कर दिया इनका। ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कट गया तो ऊपर 0 नहीं 1 बचा, 1 बच जाएगा। और प्लस में बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर 1 बाई में ए स्क्वेयर बच जाएगा और इज इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वेयर। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ज़रूरी नहीं कि जो मेथड मैंने आपको बताया उसी के तरीके से ही हो, आप थोड़ा बहुत दाएं बाएं का भी चेंज कर सकते हैं। पी की वैल्यू निकाल लो, उसको रेसिप्रोकल कर दें, उनका स्क्वेयर कर दें, उस तरीके से भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। भाई ये बी है, इसको बी स्क्वेयर करें, छोटा वाला बी है बी स्क्वेयर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो कंप्लीट हो गया। अगर इसके रिगार्डिंग फिर भी ये समझ में नहीं आए तो हो सकता है जब भी आपकी शायद आज ही जूम क्लासेज मिलें आपको तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, या इन फ्यूचर जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग हो तो बात कर लें।